साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग इन दिनों अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का, जिसमें हम लाभ सत्कार संयुक्त देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लाभ सत्कार संयुक्त। इस लाभ सत्कार के कारण व्यक्ति का कितना पतन हो जाता है, मनुष्य का कितना पतन हो जाता है। लाभ सत्कार और कीर्ति प्रशंसा के कारण व्यक्ति मार्ग से पथ भ्रमुख हो जाता है। इसके बारे में बड़ा सुंदर भगवान ने इस संयुक्त में हमको उपदेश दिया है। आज हम जिस सूत्र का अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है रूपीय पाति सूत्र। ठीक है। तो यह सूत्र भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में ही जब विराजमान थे, तब भगवान बुद्ध जी ने उपदेशित किया। यह सूत्र में भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को इकट्ठा करते हैं और भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं, दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोको। भिक्षुओं, यह जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, बड़ा दरुण है, बहुत ही दरुण है। कहते हैं कटु को कहते हैं, कटुक, बड़ा ही कटुक है कहते हैं। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि आ, फारुसो, फारुस यानी तीक्ष्ण है, बींधने वाला है, फारुसो। अंतराय को अनुत्तरम योगक्षेम अधिगमाय। अंतराय कहते हैं इदाम भिक्खवे एकच्चं पुगलं एवं चेतसो चेतो परिच्च पजानामि। जैसे हमने कल अभ्यास में भी लिया, भगवान बुद्ध जी अपने चित्त से किसी दूसरे का चित्त मन को पढ़ने के कारण भगवान का अपने मन में विचार उत्पन्न करता है। किस प्रकार का वह जीवन जीता है, ये देख सकते हैं। तो भगवान देखते हैं, न चाय मायस रूपीय पातियापि सुवर्ण चूर्ण परिपूराय हेतु संपजान भिक्षुओं। मैं अपने मन को, जिन्होंने सुवर्ण की थाली में भरे हुए चांदी को पाने के हेतु से भी, कि यदि मैं झूठ बोलूं तो तुम्हें ये मिल जाए, ऐसा होता है ना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्तियों को देखता हूं जिन्होंने धन की लालसा में कभी झूठ नहीं बोला, परंतु ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति तमेन पासामी अपरेन समयेन, परंतु कुछ समय के पश्चात भगवान बुद्ध जी कहते हैं, लाभ सत्कार सिलोकेन अभिभूतम्। इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से अभिभूत होकर पर्यादीन चित्तं संपजानमुसा भासंतं। इसमें लगा हुआ चित्त होने के कारण, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा की मलिनता से होने के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है, जानते हुए देखते हुए झूठ बोलता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा सोने के भरी हुई थाली से भी ज्यादा भयानक है, चांदी से भरी हुई थाली से भी अधिक भयानक है। क्या? ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा हमको समझना चाहिए। कितनों का विनाश हुआ है, कितनों का नाश हुआ है इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के चक्कर में। इसीलिए भगवान की ये बात हमको याद रखनी चाहिए। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं
एवं दारुणों को भिक्खवे लाभ सत्कार किसी कीर्ति प्रशंसा। भगवान कहते हैं ये इतना कठिन है। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा काटुको फरुसो, कटुक है, फरुस है, अंतराय को अंतराय को अनुत्तरंग योग केमस अधिगमाय। अंतराय पूर्णक है, अंतराय यानी बाधक है, अनुत्तर ऐसे निर्वाण के बोध के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति मनुष्य इच्छा करे कि मैं मुक्त हो जाऊं, और उसके लिए वह काषाय वस्त्र धारण करे या सफेद श्वेत वस्त्र में ही धर्म का आचरण करे, ऐसा व्यक्ति लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में पड़ते ही क्या हो जाएगा? संपूर्णतः विनाश की ओर खींचा जाएगा। इसको ध्यान में रखना है ना। भगवान कहते हैं इसीलिए भिक्षु तुमने एवं शिक्षितव्यं कि ये जो उत्पन्न हुआ लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, पजय हिस्सा में मैं इसे त्याग दूंगा, मैं इसे दूर कर दूंगा। और जो कीर्ति प्रशंसा उत्पन्न होने वाली है उसे अपने मन में जगह नहीं दूंगा। नचनोपनो लाभ सत्कार सिलो को चित्तंग पर्यादाय टसती थी, कि मैं इसे अपने मन में जगह नहीं दूंगा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। एवं ही वो भी कवे शिक्षिता बनती भिक्षुओं, तुमको ऐसा सीखना चाहिए करके भगवान बताते हैं। तो हमको ये अच्छी तरह से जानना चाहिए, ये बुद्धवाणी ऐसी ही व्यर्थ नहीं है। ये हम बार बार भगवान बुद्ध जी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें भगवान ने यथार्थ कहा है, और इसमें चारों ही व्यक्तियों के विनाश को बताया, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा। भिक्षु भिक्षुणी उपासक और उपासिका, इन चारों को ये बताया है कि लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंस जाए आदमी तो वो विनाश की ओर जाता है। कोई व्यक्ति धन के लिए झूठ ना भी बोले तब भी वही व्यक्ति इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के जाल में फंस जाए तो वह जानबूझकर संपजानंग मुसाभासे यत्ति करके कहा है कि जानबूझकर वह जानते जानते झूठ बोलता है। तो यह सोने के भरी हुई थाली से भी अधिक, चांदी की थाली जो सोने से भरी है उससे भी अधिक भयानक है। तो इसको हमने समझना चाहिए। तो यह सूत्र जो है हम सभी को इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का यथार्थ भाव समझने के लिए, इसकी सच्चाई जान जाने के लिए और इससे दूर हो जाने के लिए ये सूत्र का उपदेश हमें उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।